नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मेरे साथ न्यूज रूम में है देव प्रकाश सिंह साहब, पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट। और आज सुबह से ही हम चर्चा कर रहे हैं बिहार नगर निकाय चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट का जो बड़ा फैसला आया है। राज्य निर्वाचन आयोग और बिहार सरकार को झटका लगा है क्योंकि चुनाव की तैयारी थी 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को, लेकिन आज हाईकोर्ट ने कह दिया कि जहां आरक्षण की व्यवस्था की गई ईबीसी और ओबीसी के लिए, वहां चुनाव नहीं होंगे और राज्य निर्वाचन आयोग को भी लताड़ लगाई गई। तो देखिए देव प्रकाश सिंह साहब, मुझे लगता है और जो हमें जानकारी मिल रही है कि इस फैसले के खिलाफ, जिस फैसले को देने के बारे में पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल साहब ने कहा कि मैं 3 दिनों तक सोया नहीं, तो बिहार सरकार इस फैसले को मंजूर नहीं करने जा रही। बहरहाल चुनाव तो रुक जाएगा क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग का मसला है और राज्य निर्वाचन आयोग को ऐसे ही हाईकोर्ट इतना डांट चुका है, लेकिन इस फैसले के खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है और इसकी तैयारी शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट यदि बिहार सरकार पहुंचती है तो क्या हो सकता है? देखिए, जहां तक मेरी कानूनी जानकारी है जी, सुप्रीम कोर्ट में भी इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं आएगा जी, सरकार केवल फेस सेविंग के लिए वहां जाए तो जाए, कुछ अमेंडमेंट इसमें नहीं हो सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस बिंदु पर कही है। बल्कि आपको मालूम होना चाहिए कि इस केस को सुप्रीम कोर्ट नहीं वापस किया, बुनियाद सुप्रीम कोर्ट। बिहार सरकार तो हटा चुका था इस केस को, पटना उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय ने कहा कि इलेक्शन के कार्ड नोटिफिकेशन हो गया, इस पर हम कुछ भी सुनवाई नहीं करते। फिर लोग चले गए वहां सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं सुनाई जाए क्योंकि हमारा पहले से डायरेक्शन दिया हुआ है कि इस ढंग का रिजर्वेशन नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही ये पुनः इसका पुनर्विचार हुआ और इसको सुनवाई की गई और इतना थ्रेड बेड से सुनवाई की गई। जो आपने कहा पॉलिटिकल इशू पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन मैं इतना बता दूं कि प्योरली कानूनी मुद्दा था और इस कानूनी मुद्दे में सरकार ने भी अपना पक्ष बहुत मजबूती से रखा है, जो पिटिशनर थे उन्होंने भी अपना पक्ष को रखा। और सबसे बड़ी बात जो एमिकस क्यूरी अमित श्रीवास्तव साहब उन्होंने कह दिया कि ईसा मसीह का जो क्रूसिफिकेशन हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि हे भगवान, हे ईश्वर, इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, इसलिए माफ क्षमा कर देना। तो ये बात बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट जाना एक समय और एक एक्सरसाइज मात्र होगा। मेरे हिसाब से, जहां तक मेरी कानूनी जानकारी है, इसमें कहीं कुछ होने नहीं जा रहा है। मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि जो पटना हाईकोर्ट ने जो आज ऑर्डर किया है वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में ही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो हर जगह पहले गबली मामले में, किस्मती मामले में, शाहनी मामले में, तो फिर उसी फैसले के आलोक में आज निर्णय हुआ। और फिर इसके विरुद्ध यदि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचती भी है तो बहुत राहत की उम्मीद, एक्सरसाइज मात्र होगा, एक्सरसाइज मात्र होगा। तो आपको नहीं लग रहा है कि अब बिहार में जो यह नगर निकाय का चुनाव चल रहा था, लोग प्रचार कर रहे थे, सैकड़ों करोड़ रुपए उम्मीदवारों ने खर्च कर दिए, बिहार सरकार ने खर्च कर दिया, तो अब यह प्रक्रिया विलंबित होगा और इसके कारण तमाम तरीके की परेशानियां? चुनाव आयोग इस पर ध्यान देगी कि मिनिमम इसमें इन्फ्रैक्शन हो, मिनिमम लोगों का हानि हो और जितना हाईकोर्ट ने कहा माननीय उच्च न्यायालय उतना तक ही किया जाए तो हमको लगता है कि सुचारू रूप से चुनाव आगे चलता रह जाएगा। अच्छा। और ये तो कानूनी बात है, इसमें कोई राजनीतिक इशू है नहीं, इसको कोई इस ढंग का इशू बनाकर जीत करके कोई इशू को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। अन्यथा राज्य की हानि ही होगी, इसमें और कुछ नहीं होना है। जो कानूनी विषय है कानून की आंखों से ही देखनी चाहिए। क्योंकि आप तो बता रहे थे कि महाराष्ट्र में तो चुनाव होने के बाद नल एंड वॉइड कर दिया। जी, मतलब चुनाव को निरस्त कर दिया गया। इसलिए बिहार सरकार यदि बहुत जिद भी करती है सुप्रीम कोर्ट जाने, केवल एक्सरसाइज मात्र होगा, एक्सरसाइज मात्र होगा। चलिए, तो आपने सुना कि क्या विचार है देव प्रकाश सिंह साहब का कि यदि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है, जैसी तैयारी चल रही है, तब वहां क्या होगा। खैर, सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश करेंगे, उस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि जब आदेश होता है तो सभी कानूनी पक्षों को देखा जाता है, सभी पक्षों को सुना जाता है। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।